के बाद स्वागत है आपका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी तेजस्वी यादव समस्तीपुर में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर राय मशवरा करेंगे। कल समस्तीपुर से तेजस्वी यादव ने अपनी इस संवाद यात्रा की शुरुआत की और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है और आज भी तेजस्वी यादव समस्तीपुर में ही रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और पहले चरण में तेजस्वी यादव जिन जिलों में जा रहे हैं वहां कितनी मजबूत है आरजेडी, किन मुद्दों को लेकर तेजस्वी संवाद करेंगे और क्या है कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश, इस रिपोर्ट में देखिए। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली और कर्मभूमि समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की। वे राज्य भर में घूमकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। 8 दिनों में तेजस्वी 4 जिलों का दौरा करेंगे, यानी हर दिन 2 जिले में कार्यक्रम होगा। हालांकि इस दौरान आम लोगों से मुलाकात की जगह कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में मीटिंग करेंगे। पार्टी ने सख्त हिदायत दी है कि जिन लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है वही मीटिंग में आए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मीटिंग में उम्मीदवारी के संबंध में कोई बात नहीं होगी। सभी कार्यकर्ताओं को हरी टोपी और पार्टी का बैज लगाकर आने को कहा गया है। पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप शुरू हुआ है तेजस्वी यादव पूरा भ्रमण करना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लालू जी गलती कर दिए थे, कैसे आपके साथ गलती कर दिए थे, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं अब नहीं जाएंगे आपके साथ। ठीक नहीं जाएंगे। पहले चरण में तेजस्वी यादव जिन 4 जिलों के दौरे पर हैं उनमें लोकसभा की 5 सीट हैं। ये सीट हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इन 4 जिलों में 41 विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर तेजस्वी यादव की नजर है। इन 41 सीटों पर 12 सवर्ण विधायक हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तेजस्वी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है, जिन पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से यात्रा की शुरुआत करके अति पिछड़ी जाति के बीच ठोस मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहे, अंत तो गत्वा उनको मिलेगा शून्य ही। अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है, बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है। तेजस्वी की यात्रा में उस इलाके के स्थानीय नेता ही शामिल होंगे, दूसरे क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। उनके साथ वहां के विधायक, पूर्व सांसद, विधान पार्षद, पूर्व पार्षद, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी ही रहेंगे। व्यवस्था जिला अध्यक्ष की होगी और मॉनिटरिंग जिला प्रभारी करेंगे। किसी भी तरह की होर्डिंग, पोस्टर, तोरण द्वार आदि लगाने की पार्टी की तरफ से मनाही है। कोई विधानसभा का टिकट मांगने नहीं आएगा और न ही किसी का नाम रिकमेंड करेगा। यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अगर तेजस्वी जीत की प्लानिंग के लिए कार्यकर्ताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। आरक्षण की लड़ाई और जातीय गणना के फायदे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग तक पहुंचा पाते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तेजस्वी के पास डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने का अनुभव के साथ उपलब्धि है। वे इसे कैश करेंगे तो युवा वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ सकेंगे। पिछली बार चूक जाने वाले तेजस्वी इस बार क्या हासिल कर पाते हैं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा।
कशिश न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान और पटना से गौतम की रिपोर्ट। और न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी संवाद यात्रा की शुरुआत कल से की है और आज इसका दूसरा दिन है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस क्षेत्र को चुना है, मिथिलांचल की अगर हम बात करें, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित रहा है हमेशा ही, और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन उस क्षेत्र पर खास फोकस किया है तेजस्वी यादव ने, ताकि इसका फायदा उनको मिल सके विधानसभा चुनाव में और जनता को वो अपनी तरफ कर सके। जी देखिए, 2020 के चुनाव में जिस तरह से उत्तर बिहार में भाजपा को बहुमत मिली, तब जाकर के सरकार बनी, नहीं तो साउथ बिहार जो है पूरी तरह से एनडीए के लिए काफ़ी ही हानिकारक रहा और बहुत कम सीटें आई थी। लग रहा था कि जैसे तेजस्वी यादव यानी कि राजद की सरकार बन जाएगी, लेकिन जो ही उत्तर बिहार में चुनाव हुए तो पासा पलट गया। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार यानी मिथिलांचल का रुख किया है। उन्होंने कर्पूरी ग्राम से अपनी आभार यात्रा शुरू की है और ये आज उनका दूसरा दिन होगा, जो समस्तीपुर जिले में वो दूसरे दिन लगातार रहेंगे। और जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है या फिर जो बातें आ रही हैं, उससे लगता है कि उनकी आभार यात्रा की शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन विपक्ष का हमला यानी कि सत्ता पक्ष एनडीए के नेताओं का हमला जारी है कि आप कर्पूरी ग्राम से अपनी आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो क्या कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से लालू यादव ने अपमानित किया था, जब शिवनंदन पासवान हुआ करते थे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, तब उन्होंने लालू यादव को एक पत्र लिखा था और कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी विधानसभा आना चाहते हैं, मुझे ही जाना था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा रहा हूं, तो आप उनको बुलवा लें। तो उसके जवाब में लालू यादव ने यह पत्र दिया था उपाध्यक्ष को कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और कर्पूरी ठाकुर को आवश्यकता होगी तो वो रिक्शे से भी आ सकते हैं। उन्होंने एक कटाक्ष भी किया था कि दो बार मुख्यमंत्री रहे, आज तक गाड़ी नहीं ली। तो ये इसको लेकर के, इस पत्र को लेकर के विपक्ष यानी कि जदयू और भाजपा के नेता मुखर हैं और कह रहे हैं कि पहले माफ़ी मांगे कर्पूरी ग्राम में जाकर के, अपने पिता के द्वारा जिस तरह से अपमानित किया गया था कर्पूरी ठाकुर को, उसके लिए माफ़ी मांगे। तो ये जो राजनीति शुरू हो गई है उनके यात्रा को लेकर के, ये चरम पे है। सभी तरफ से आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों के जद्दोजहद के बाद वो बिहार भ्रमण पे निकले हैं, बिहार यात्रा पे निकले हैं और इसके लिए बिल्कुल राजीव, और तेजस्वी यादव की ये यात्रा कितनी सफल होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इसका फायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।